हाँ जी, विटेकर की पांचवी किंगडम क्या थी? एनिमिलिया थी। अब तक हमने पढ़ा है 4 किंगडम्स के बारे में, और अब देखते हैं पांचवी क्या कहती है। एनिमिलिया के अंदर वो ऑर्गेनिज्म रखते हैं जो क्या हो, यूकैरियोटिक हो, मल्टीसेल्यूलर हो यानी कि बहुकोशिक हो, और क्या हो, हीटरोट्रोपिक यानी कि जो विषम पोषी जीव होते हैं। हीटरोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? विषम पोषी, यानी कि जो अपना भोजन जो है, अपना फूड जो है बाहर से प्रिपेयर करते हैं, यानी कि खुद नहीं बनाते। ठीक है। देयर सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स। ये जो जीव होते हैं इनके कोशिकाओं के पास क्या नहीं होती? सेल वॉल्स नहीं होती। ठीक है। मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल। ठीक है, यानी कि जो मोस्टली जो ये जानवर होते हैं ये क्या होते हैं? इधर उधर घूमने वाले होते हैं। ठीक है। मोबाइल का मतलब ये होता है जो इधर से उधर जा सकता है, मतलब टेम्पोरेरी कहीं रहता है, जब मन किया मुंह उठाया और चल पड़ा। ठीक है। अब इसके अंदर पहला कौन सा आता है? पोरीफेरा। ठीक है, क्या है ये फैमिली? पोरीफेरा। अरे एक बात बताओ, इसमें कुछ कटा है कि नहीं कटा पाठ में? हम लोग ऐसे ही कहीं इसका पौड़ो खोल रहे हो, सारो ही पढ़े बाबड़ी। हाँ जी, तो 3 पे जाए, दिमाग खराब है तेरा। हाँ हाँ जी, क्या है एनिमिलिया का पहला प्राणी? पोरीफेरा। ठीक है। पोरीफेरा वर्ड का मीनिंग क्या है? वो जीव जिनके अंदर क्या होते हैं? होल होते हैं। ठीक है, यानी कि जिनके अंदर सुराख होते हैं ना, देखने में आपको पता लग जाए कि हाँ जी ये तो बिल्कुल आर पार है, अंग में तो मोरा कट रहे है। ठीक है। कई जीव थारा देखेड़ा को नहीं, मेरा देखेड़ा है, समझ में को नहीं आ वो जीव चल रहा है कि यार जीव तो किए। ठीक है, तो बे जीव किया वह पोरीफेरा परिवार का वह। ठीक है। These are non मोटाइल एनिमल अटैच्ड टू सम सॉलिड स्पॉट। ठीक है, ये जो जीव हैं नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि ये जीव क्या होते हैं? चलते नहीं है। जो चलता नहीं है उसको हिंदी में बोलते हैं अचल। ठीक है। तो पोरीफेरा परिवार के जीव कैसे होते हैं? अचल होते हैं, और वो किसी भी सॉलिड स्पॉट यानी कि ठोस सतह के साथ क्या होते हैं? चिपके होते हैं। आई बात मगज में? यस सर। देर आर होल्स और पोर्स ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, जो पोरीफेरा परिवार के जीव होते हैं उनके जो पूरे शरीर के ऊपर क्या पाए जाते हैं? पोर्स यानी कि सुराख और या होल्स पाए जाते हैं। ठीक है, गड्ढे से बने होते हैं। ठीक है। These lead to a canal system that helps in circulating water throughout the body to bring the food and oxygen। इसका मतलब ये है कि ये जो सुराख हैं, ठीक है, ये उसकी जो शरीर के अंदर की नालियां जो होती हैं उनसे जुड़े होते हैं, और क्या सहायता करते हैं? पानी और भोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, इन चीजों की शरीर में जो आपूर्ति है वो पूरा करने की हेल्प करते हैं। ठीक है, क्योंकि सुराख है तो बिंग अंदर पानी भर जाएगा, पानी भर जाएगा तो पौधे ने जीव ने पानी की जरूरत है तो जीव पानी ले लेगा। ठीक है, कड़ी कोई जीव जंतु घूमन लाग रहे मरेडो मरेडो, ठीक है, बोएंगे जका पोर्स बनेड़ा है सुराख जका है बामा फंस जाएगो। ठीक है, तो फिर भी इनके कर लेगो, वो खा लेगो। तो मतलब इंगे सुराख जका है इनकी बड़ी ही हेल्प करे खान में, पानी में, ठीक है, और ऑक्सीजन की जरूरत में भी। These animals are covered with a hard outside layer और skeleton। ठीक है, इनका जो शरीर होता है जीवों का वो बाहर से क्या होता है? ढका होता है। किससे? कंकाल से, स्केलेटन। ठीक है, या स्केलेटन ना कहे हो तो कह सकते हो हार्ड आउटसाइड लेयर, यानी कि जो इसकी बाहरी सतह जो होती है वो क्या होती है? बहुत कठोर होती है। जैसे अपना दिमाग जो है, शरीर सिर जो है, यहाँ जो खोपड़ी होती है वो कितनी मजबूत होती है ना, उसके अंदर बिल्कुल कोमल सा मुलायम सा आपका दिमाग है। उसी प्रकार ये जो पोरीफेरा जीव होते हैं इनका शरीर भी बाहर से ढका हुआ होता है, ठोस बिल्कुल सतह से। इन जीवों का जो बॉडी डिजाइन होता है वो बहुत ही क्या होता है? कम हम उनका क्या कर सकते हैं? अंतर कर सकते हैं, मिनिमल डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं होता इनकी संरचना में। आप 2 4 देखोगे तो आपको लगेगा वो तो बीमबर्गो ही है। ठीक है,
दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जिस। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? स्पॉन्ज बोला जाता है। आप बोला ना स्पंज, देखे रहे तारो स्पंज गिरे दुकान में। ठीक है, जो सोफो है नहीं अपने सोफा को गद्दो है इसके अंदर थर्माकोल की शीट सी लगाई दी है लोगड़ सो। ठीक है, तो बी बरगो है स्पंज। तो एज का पोरी फेर आप जीव बेके बरगावा है स्पंज बरगावा इन खातर नाम स्पंज ही टेकेडो है। ठीक है, उसके बाद कहता है एंड आर मेनली फाउंड इन मेरीन हैबिटेट्स। मरीन क्या होते हैं? सबमरीन नाम सुना है आपने कभी? कौन सा सर, दोबारा बोलना। सबमरीन। आज जाके इंटरनेट पे सर्च मारना सबमरीन क्या होती है। तो मरीन हैबिटेट होते हैं जो समुद्र के अंदर रहते हैं। ठीक है, और नीचे उसके क्या है, कुछ उदाहरण दिए गए हैं आपको। ये जो पहला है, क्या नाम है इसका? यूप्लेक्टेला, और ये है आपका साइकोन, और ये आपका है स्पोंजिला। ये दो नाम याद कर लेना, साइकोन और ये वाला मत याद करना, डिफिकल्ट है। साइकोन और स्पोंजिला कौन से परिवार के होते हैं? पेरिफोरा परिवार के। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आता है दूसरा हिस्सेदार एनिमेलिया फैमिली का, जिसका नाम होता है ये क्या, सिंड्रेला। क्या नाम है? हाँ जी, सिलेंट्रेटा। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हो आप स्नीडेरिया। अरे यार, हेलो, हेलो क्या करो जी। ईश्वर हो। हाँ जी, तो अपने पास क्या है? सिलेंट्रेटा जो है दूसरा परिवार है एनिमिलिया फैमिली का। तो ये जो जीव है ये कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, दे शो मोर बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशन, यानी कि इनके शरीर में क्या होता है, बहुत अधिक बदलाव दिखाई देता है। देर इज ए केविटी इन देयर बॉडी। ठीक है, केविटी को हिंदी में बोलते हैं देह गुहा। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं सर आ रही क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। नो सर, कट कट के आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, तो इनके शरीर में क्या पाई जाती है? देह गुहा, यानी कि इनका काफी अच्छा शरीर होता है। वैसे कैविटी होती है। उसके बाद द बॉडी इज मेड अप ऑफ
हाँ जी, इनकी बॉडी जो है कैसे बनी होती है? 2 परतों से बनी होती है कोशिकाओं की। पहली क्या बनाती है? शरीर की बाहरी संरचना बनाती है, ठीक है। और दूसरी परत क्या करती है? शरीर के आंतरिक जो हिस्से हैं उनको बनाती है, ठीक है। कुछ जो प्रजाति होती है इस परिवार की वो कैसे रहती हैं? कॉलोनी में रहती हैं, ठीक है। यानी कि आपने जो गांव में बसा रखे हो, नहीं आपको गांव बसाया रखा है और आपको टाइम पास कर ले, ठीक है। वाइल अदर है सोलेटरी लाइक स्पेन हाइड्रा, ठीक है। लेकिन कई जगह है वे सोलेटरी यानी कि अकेला रहना पसंद करे, न्यार न रहे तो बांग उदाहरण कौन है? हाइड्रा जो एक जीव है, 10वीं क्लास के अंदर आओगे हाइड्रा था, ठीक है। वो हाइड्रा रहे हो। और वो कौन है वैज्ञानिक है? एनीमोन, ठीक है। एनीमोन है, हाँ जी, एनीमोन, ठीक है। समुद्री जीव है एनीमोन और एक और समुद्री जीव है हाइड्रा, ठीक। तो देखो ये संरचना शारीरिक है नहीं, बड़ी सुनी है, फूल वर्गों से है। तो एज का जीव है एक किसी परिवार का सदस्य है, क्या नाम है वो बताइए, बोलिए। बोलो। ना बोलो, पढ़ लियो फिर तो ये। जी, तीसरा इस परिवार का कौन आता है सदस्य है एनिमिलिया फैमिली में? प्लेटी हेलमेंथीज, क्या नाम है इसका? शब्द बायोलॉजी में बड़े लंबे होते हैं तो उनको तोड़ लिया करो, ठीक है। प्लेटी हेलमेंथीज, ठीक है। और बना तो वैसे ही होगे, नाम, उसके गुण, और फिर खत्म, फिर दूसरी ट्रेडिंग, उसके फिर गुण धर्म और उसके नाम वगैरह जो है, ठीक है। ऐसे कैटेगरी व सेक्शन से बना लेना कॉपी में, उससे याद हो जाएंगे। हाँ जी, तो प्लेटी हेलमिंथेस क्या होते हैं? द बॉडी ऑफ एनिमल्स इन दिस ग्रुप इज फार मोर कॉम्प्लेक्सली डिजाइंड देन द अदर टू ग्रुप्स वी हैव कंसीडर्ड सो फॉर। अब तक आपने जो दो पढ़े हैं, एक पोरीफेरा पढ़ा है, एक सिलेंट्रेटा पढ़े हैं, उनकी बॉडी से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा जटिल जो होती है, जैसे इंसानों की होती है, ठीक है। द बॉडी इज बाइलेटरली सिमिट्रिकल। बाइलेटरली सिमिट्रिकल का मतलब होता है कि इनकी जो संरचना होती है शरीर की, वो दो तरफा क्या होती है? समांतर होती है, ठीक है। यानी कि ये मान लीजिए कोई डिब्बा है, इंसान ही मान लो, ठीक है। ये अपने दो हाथ है, ठीक है। तो ये वाले हाथ और ये वाले हाथ क्या होते हैं? समान होते हैं। तो क्योंकि इंसान क्या होते हैं? बाइलेटरली सिमिट्रिकल, दो तरफा से वो समान है, ठीक है। मीनिंग दैट द लेफ्ट एंड राइट साइड हाउस आर body are same design. There are 3 layers of cells from which differentiated tissue can be made, ठीक है। और इसके अंदर क्या होती हैं? सेल्स की 3 लेयर होती है, ठीक है। और वो क्या होती हैं? डिफरेंशिएटेड टिश्यू क्या होती हैं? बना सकती हैं। मतलब इनके अंदर क्या होती हैं? जो कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग होती है उसका कारण है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स पाई जाती हैं, और वो सेल्स जो हैं डिफरेंट टाइप के टिश्यू जो हैं जनरेट कर सकती हैं। और आपको पता है टिश्यू जो होते हैं उनके क्या होते हैं? स्पेशल फंक्शन होते हैं, वो अपने अलग अलग विविध जो कार्य कर, जो क्षमता है वो अपनी रखते हैं, ठीक है। कोई टिश्यू किसी काम करेगा, कोई टिश्यू कोई और काम करेगा, ठीक है। Which is why such animals are called
ट्राइप्लोब्लास्टिक, ठीक है। हिंदी में ट्राइप्लोब्लास्टिक को बोलते हैं त्रिकोरक, ठीक है। कि इनके अंदर क्या होते हैं, 3 परतें जो है कोशिका की पाई जाती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के यानी कि डिफरेंट टाइप के क्या हो सकते हैं, टिश्यू बनाए जा सकते हैं, यानी कि उत्तक जो है बनाए जा सकते हैं। अब देखिए क्या बनता है इन कोशिकाओं से। दिस अलाउस आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग, ठीक है। शरीर के बाहरी और आंतरिक जो भाग है वो बनते हैं, संरचना बनती है, ठीक है। एज वेल एज सम ऑर्गन्स टू बी मेड, ठीक है। और कुछ जो है अंग भी बनाए जाते हैं। जो कोशिकाएं हैं वो मिलकर क्या करती हैं, टिश्यू बनाती हैं, और वो टिश्यू क्या है, शरीर के बाहरी और आंतरिक संरचना को बनाते हैं। उसके साथ ही वो ऑर्गन्स भी यानी कि शरीर के कुछ अंग भी बना देते हैं, ठीक है। अब इतना कुछ होने के बाद भी उनमें क्या होती है, इंटरनल बॉडी जो कैविटी जो पाई जाती है इन जीवों में, वो इसमें नहीं होती, ठीक है। तो क्या कहोगे, प्लेंटी नाम के जो भी प्रजाति के जीव होते हैं उनके अंदर कैविटी नहीं होती, ठीक है। अब जिनके अंदर कैविटी नहीं होती उनके जो ऑर्गन्स हैं वो एक जगह, जो उनका शरीर का ढांचा है वो टिका नहीं रह सकता, ठीक है। यानी कि इनके शारीरिक ढांचा क्या होता है, लचीला भी होता है, ठीक है। द बॉडी इज ए फ्लैटेंड, क्योंकि शरीर तो है नहीं, अब शरीर है नहीं तो खड़ा कैसे होगा, तो वो क्या रहता है, चपटा रहता है, फ्लैटेंड रहता है, ठीक है। समझ में आई जी बात। दिस इज वाई दीज एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है। तो प्लेटी हेलमिंथेस का दूसरा नाम क्या होता है, फ्लैट वर्म होता है, ठीक है। और हिंदी में फ्लैट वॉर्म को कहते हैं चपटे कृमि। आपने पढ़े होंगे ना, गोल कृमि, ये कौन से होते हैं, चपटे कृमि होते हैं, कीड़े होते हैं लेकिन चपटे बिल्कुल। दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, या तो वो अकेले स्वच्छंद विचरण करते हैं, या क्या होते हैं, परजीवी प्रकार के होते हैं, यानी कि किसी के ऊपर आश्रित होते हैं। और उदाहरण क्या है, फ्री लिविंग के प्लेनेरिया, और पैरासाइट के क्या हो गए, लीवर फ्लग, ठीक है। अब इनके डायग्राम देखेंगे आप, ये क्या समझ आया जी। एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, ये देखो, ठीक है। वो कौन है, प्लेनेरिया है ना, बिल्कुल चपटो लट सी। आपने ठीक होता कि खेत के अंदर आपने कई बार खाड़ा में घूमती रहे पतली पतली लट, ठीक है। बिंग जो ही हाथ लगावे नहीं बा, थोड़ी सी बेड़ी हो जावे। और वो देखो एक और चपटो लीवर फ्लूक और आ जोड़ी बर्गो टैप वोरम, यानी कि वो जो कीड़ो है वो क्या बर्गो है, एकदम रस्सी बर्गो है, बिल्कुल पतलो। कदी थाने क्लास में दिखावांगा एलईडी के ऊपर। हाँ जी, नेक्स्ट कौन आता है, कितना टाइम हो गया अपनी क्लास, किस टाइम तक होती है, 31 तक। 31 तक होती है, मेरे को लगा कि 20 होता है अपना टाइम। 9 से 31 तक होती है। बढ़िया 5 मिनट। बड़ी है 5 मिनट, कर दिया फिर एक और ना खत्म। कर दो सर जी। चलिए, तो अब कौन सा आ गया, अब आसान वाले हैं सारे। इसका नाम है नीमेटोडा, ठीक है। नीमेटोडा भी कौन से होते हैं, बाई लेटरली सिमेट्रिकल, यानी कि इनके भी दाएं और बाईं तरफ की शारीरिक संरचना क्या होती है, समान होती है। ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि ये कौन से होते हैं, त्रिकोरक होते हैं। इनके भी जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, 3 परतों की बनी होती है, ठीक है। हाउएवर, लेकिन क्या अब खास बात है इसमें कि इनका जो शरीर है वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है, यानी कि गोलाकार होता है।
ठीक है, चपटा नहीं होता जैसे ऊपर वाले होते थे अपने। जो चपटे क्रीमी है उनसे ये क्या होते हैं, अलग होते हैं। ये सिलेंड्रिकल गोल आकार के होते हैं, लंबे पाइप बर्गा। ठीक है, जो कैंचो देखे रहे थारो, वो कैंचो कौन है, नीमेटोडा फैमिली को प्राणी है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्या लिखता है, देर आर टिश्यूज बट नो रियल ऑर्गन्स। ठीक है, यहाँ उत्तक तो होते हैं लेकिन ऑर्गन्स नहीं होते, यानी कि शारीरिक अंग जो है उनकी कमी होती है, वो नहीं बन पाते इनसे। ऑल्दो अ शॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी, ठीक है, इनके अंदर क्या होती है, बॉडी कैविटी होती है थोड़ी सी। देखने से ऐसा लगता है कि इनका शरीर है, लेकिन जैसे ये चलने को स्टार्ट होते हैं ना तो शरीर खत्म हो जाता है, क्योंकि कैविटी जो होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है जी, these are very familiar as parasitic worm causes diseases। ठीक है, तो निमेटोडा प्रजाति के जितने भी जीव हैं वो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट यानी कि वो क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, और परजीवियों का काम क्या होता है, बीमारी फैलाना। अगर आपके शरीर के अंदर कोई पैरासाइट है तो आपका शरीर सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है, कुछ लोग जो गंदा पानी पी लेते हैं ना, पहले तो बोलते हैं जी कोई बात नहीं, आपने कोई फर्क पड़े नहीं, तो ये जो वोम होते हैं ये क्या हो जाते हैं, फिर पानी के साथ शरीर के अंदर चले जाते हैं और फिर शरीर की फंक्शनिंग जो है खराब करते हैं। जैसे कई बार गर्म पानी पीने से, आपको खेत का ट्यूबवेल का पानी पीने से उल्टियां वगैरह हो जाती है ना। खेत में अपने इसका घास जो उगेड़ आप भी ने खा लिया तो फिर अपने पेट की पूड़ो हाजमो जो है बिगड़ जावे। तो क्यों हुआ है, क्योंकि ये जगह परजीवी जगह छोटा छोटा प्राणी हो बैठे हुए, आप माने धुआं नहीं धुआं, और पटर पटर करे खा जाओ फट देने। बोले तो स्वाद है, बोले नूनिया घाटी खावांगा। ठीक है, और नूनिया घाटी के ऊपर पैरासाइट बैठा हुआ है, तो फिर बता रही नूनिया घाटी थाने करे तंग। ठीक है जी, समझ आया आपको। उदाहरण देखो इनके। यस सर। और ये देखिए, ये जो वॉर्म्स कहाँ जाते हैं, आपकी आंत में जाते हैं इंटेंस टाइम में। ठीक है, इंटेंस टाइम में कौन से जाते हैं, राउंड वॉर्म यानी कि गोल क्रीमी, और पिन वॉर्म। ठीक है, और ये आपके हैं उदाहरण इसके निमेटोडा फैमिली के। ठीक है, ये कौन है, एस्केरिस है, और इसका नाम क्या है, वुचेरिया। वुचेरी है ना, WUCHE, वुचेरिया। ठीक है, बड़ा सुगला नाम है, देख लेना किताब में अच्छे से। हाँ जी, ये हो गए आपके 5। कल हम करेंगे 7.5.5 से। अब लगाते हैं आपकी मैंने सिर्फ कल अटेंडेंस कुछ बच्चों की लगाई है। कल मैंने रोल नंबर 33 की नहीं लगाई, 35 की नहीं लगाई, और 18 की नहीं लगाई। ठीक है, क्योंकि बच्चे कल 11 प्रेजेंट थे और अटेंडेंस आप लोगों ने 15 बच्चों की बोल दी, इसलिए मैंने इतने बच्चों को छोड़ दिया। 18 जी। बेटा बोलियो को नहीं, फिर 18 हो जाते। बोलियो जी। बोल रहा तो मैं लिख दी आ रहे। लिख रहे हैं जी, बोलियो। 7 नहीं, आज आप कुछ नहीं बोलोगे, आज 6। आज मैं बोलूंगा। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, अनुज रोल नंबर बता बेटा। 18। भारती रोल नंबर बता। 7। जिज्ञासा रोल नंबर बता। 8 है सर झींगा। अजय रोल नंबर बता। 20। मोहित रोल नंबर बता बेटा। 22। कनिष्का रोल नंबर बता।
2। राकेश रोल नंबर बता। 33। 33। रेडमी कौन है वो? 6। सुमित। 35। और टेक्नो कौन है? रोल नंबर 4 सर बी का। बस हो गए पूरे? उपेक्षा रह गई सर। 3 3 6 4 10। हाँ जी, उपेक्षा रोल नंबर बताओ। 11। 11। 34। अच्छा, 2 हैं क्या? ठीक है, चलिए जी, क्लास को लीव करिए सारे। कुछ नहीं